अस्सलाम वालेकुम। द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अपने ही मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए। सबसे पहले हम इसका वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। इसके वेबसाइट को सर्च करने के बाद हमारे पास इसका जो मेन वेबसाइट है वो आ जाता है। इसको हम खोल लेते हैं। वेबसाइट के खोलने के बाद ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर 2022 MS MPhil PhD, ये सब के लिए BS और BS 5th सेमेस्टर के लिए भी है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सब कुछ दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, और इसके साथ साथ जो हम करते हैं अब ऑनलाइन अप्लाई पर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाता है। लॉगिन हम सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं और क्रिएट अकाउंट के बाद फिर हम लॉगिन करना है। यहाँ पे कंट्री यानी नेशनलिटी मांग रहा है और इसके बाद जो प्रोग्राम है वो बैचलर है। और बैचलर के बाद हम अपने जो CNIC नंबर है उसको डाल लेते हैं और CNIC नंबर के बाद फिर सेल नंबर है या मोबाइल नंबर उसको डाल लेते हैं। ये डिशेस नहीं देने चाहिए, इसके डिशेस वगैरह के बग़ैर CNIC नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद पासवर्ड आता है। पासवर्ड यहाँ पे अल्फाज भी होने चाहिए, आदाद भी होने चाहिए और एक सिंबल भी होना चाहिए ताकि पासवर्ड स्ट्रांगली हो। यहाँ पे दिया भी है कि इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। तो हम पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। अब हम साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो मेक श्योर होना चाहिए कि आपके मोबाइल में है। तो इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ जैसे भी हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। हम इसको इसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद जो इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है वो ये है पर्सनल इंफॉर्मेशन। बस सबसे पहले एक नंबर पे तकरीबन 7 तक है। सबसे पहले मिस्टर मिसेस जो भी है, इसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, रिलीजन है, कंट्री है। इसके साथ ये बहुत सारे मिसाल के तौर पर जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, मैरिज अनमैरिज। इसके बाद बर्थ ऑफ प्रोविंस, जहाँ पैदा हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बताना होगा। डोमिसाइल किसका यहाँ का है, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, फादर CNIC। इसके बाद फादर स्टेटस यानी वफात पा चुका है यानी। और ये एक यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करना है और फ़ोटो जो है वो अब ये हमने कर दिया। इसको आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। और फ़ोटो जो था वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो को मेक श्योर कि आपने 1 MB का फ़ोटो अपलोड करना है, क्योंकि फिर बाद में मसला बन सकता है फ़ोटो की वजह से। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 पे आ गए हम। यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस मांग रहे हैं, तो हम पहले एड्रेस डाल लेते हैं, फिर सिटी, फिर कंट्री। उसके बाद अगर परमानेंट और मेलिंग एड्रेस या करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ ओके पर क्लिक करके, इसके बाद ईमेल एड्रेस है। इसके बाद सोशल कंटेंट्स ये ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। इसके बाद आपके अपने नंबर जो प्राइमरी नंबर है वो ऑलरेडी सेव है। उसके बाद घर का नंबर अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं ये फिल करके इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। नंबर 3 ये एकेडमिक डिटेल मांग रहा है। यहाँ पे एकेडमिक डिटेल में हमने नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएंगे जब हम इसको फिल कर लेंगे। नीचे जो इसके दिए हुए हैं, तो जो इसको अगर हम कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैट्रिक टू हाईएस्ट, यानी मैट्रिक से हाईएस्ट तक, FSC तक, ये सब यहाँ पे लिखने होंगे। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक और हाईएस्ट। अब हम मैट्रिक का कर लेते हैं और इसके बाद इसको फिल कर लेते हैं जो आपका बोर्ड वगैरह है जहाँ से पास किया हुआ है, पासिंग ईयर। इसके बाद इनवल है या बाई इनवल है, मतलब कोई पेपर वगैरह फेल हुआ है या नहीं। इसके बाद रोल नंबर और जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, जस्ट ये लिख लें।
ये CGPA में मांग रहे हैं, इसका वो इशू नहीं है, जस्ट वो नंबर सिर्फ डाल दें। और इसके बाद फाइल भी यहाँ पे अटैच करना होगा जो आपका है। इसके बाद ऐड करना होगा और ऐड के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ये फाइल यहाँ पे ऐड करके तो हमने ये कर लिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्टेप नंबर 6 आ जाता है, क्योंकि जो बाकी स्टेप्स है ये MPhil PhD के लिए है। तो यहाँ पे जो है एकेडमिक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। यहाँ पे ओपन मेरिट भी है, कोटा भी है और ऑन स्कूलिटी बेसिस भी है। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इन 4 ऑप्शन में से जो भी प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट करते हो इन 4 में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें हम अलग अलग एक प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं जो हमारी पसंदीदा हो या हम जिस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। तो ये सर्च कर लिया नंबर 1 और ये नंबर 2 हो गया, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। तो इसको ये हम कोटा लिस्ट भी कर सकते हैं। अगर कोटा के लिए करना होगा तो अलग फिर सर्च है, यानी जो उन्होंने कोटा के लिए रखे हुए हैं उसको फिर अलग करना होगा और जो ओपन मेरिट के लिए वो अलग है। तो इस तरह हम इसको एज एग्ज़ाम्पल करके फिर सबमिट कर लेते हैं और सबमिट के बाद ओके कर लेते हैं। इस तरह हमारा फ़ाइल सबमिट हो गया। अब हम इसके बाद फाइल है और एक चालान है जो दाखिला फ़ीस या एडमिशन फ़ीस है, इन दोनों को डाउनलोड करके फिर इसके बाद प्रिंटर से प्रिंट करा लेते हैं। फिर इसके बाद वो फाइल अपने पास रख लेते हैं और चालान को जमा कर लेते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।